संसार के भोगों को जितना तुम भोगोगे उतना ज्यादा भोगों को भोगने की भूख जगेगी। शराब को जितना ही तुम पियोगे उतना और शराब पीने की इच्छा पैदा होगी। शराबी सोचता है कि शराब पीकर मैं तृप्त हो जाऊंगा, तृप्त नहीं हो सकते। एक बीड़ी पियो तो दूसरी बीड़ी पीने का मन होता है, और दूसरी पियो तो तीसरी पीने की इच्छा होती है, और फिर जिंदगी भर पीते रहो पीते रहो पीते रहो। आखिरी में बीड़ी तुमको पी जाती है। बीड़ी आपके शरीर के स्वास्थ्य को पीती है। और बीड़ी लोग क्यों पीते हैं? राजस्थान में भी बीड़ी खूब पीते हैं लोग। राजस्थान में भी दमादम मस्त कलंदर और बीड़ी पीने वालों का आखिरी नंबर। बीड़ी सुख के लिए लोग पीते हैं, इससे सुख मिल जाए। लेकिन किसी वस्तु से और किसी नशा से और किसी सामान से दूर तक सुख का संबंध नहीं, क्योंकि सुख इतना सस्ता नहीं है कि 1 रुपये की बीड़ी से मिल जाए। सुख पैसे से नहीं मिलता है, पैसे से केवल शरीर को सुविधा मिलती है। सुख तो पैसे से भी परे है। सुख मन का विषय है, और मन तुम्हारा कब सुखी होता है? जब तुमसे कोई प्रेम से बोलता है, प्रेम से व्यवहार करता है, जब तुम्हें कोई धन्यवाद देता है, जब तुम्हें कोई ख्याल करता है, तब तुम्हारे मन को सुख लगने लगता है, सुख लगता है। आपकी लाड़ी जब आपके पैर छूती है, थोड़ा सुख लगता है, और वही लाड़ी जब अकड़कर मुड़कर आंख दिखाती है, बहुत मन को दुख लग जाता है। जब तुम्हारा बेटा तुमसे कहता है, पिताजी आप ठीक तो हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, इतनी बात से भी तुम्हारा मन सुख पा जाता है। और जब तुम्हारा बेटा तुमसे बोलता नहीं, तुम्हारे पास बैठता नहीं, तुम्हारी ओर देखता भी नहीं, तुम्हारी लाड़ी मुंह फेर लेती दूसरी तरफ, तब तुम्हारे मन को दुख लग जाता है कि मेरा ही बेटा है, मुझसे बोलता नहीं। और बेटे के साथ में इतना विवाद कभी न करना कि पिता और पुत्र में बोलचाल ही बंद हो जाए। और बेटा जब विवाह कर ले तो याद रखना, बेटे को थोड़ा जिम्मेदारियां भी दे देना। जिनके पास में जिम्मेदारी नहीं है उनका मन भटक जाता है, और जिनके पास में बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है उनका मन जिम्मेदारी में अटक जाता है। खाली मन शैतान का घर होता है। खाली बैठने वाले लोगों के अंदर अधिक बुराइयां देखी गई। इसलिए कुछ काम करो, कुछ काम करो, और थक जाओ तो आराम करो, ये ध्यान रखना चाहिए। और अपनी माँ को 24 घंटे में कम से कम 2-4 बार माँ कह कर के पुकारा भी करो। ये शब्दों में जान है, ये शब्दों में शक्ति है।
जब तुम अपनी माँ को कहते हो, माँ मुझे भूख लगी है, माँ का मन खुश हो जाता है कि कम से कम मेरा भी स्थान मेरे बेटे के दिल में है जो मुझसे भूख की बात करता है। यदि दूर कहीं पढ़ते हो, सवेरे उठ कर के रोज अपने माता पिता को आधा मिनट फोन करके, मोबाइल करके प्रणाम कर लिया और बता दिया करो सब ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, पढ़ाई भी ठीक चल रही है। और कभी कभी वीडियो कॉल में बात कर लिया करो, क्योंकि आपके माँ बाप की ममता आपके लिए इतनी अधिक है कि वे आपको देखना भी चाहते हैं। देख करके भी उनके मन को सुख मिलता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर उनके ही शरीर का टुकड़ा है, उनके ही शरीर का अंश है, उनके ही शरीर का ये बना हुआ एक ढांचा है। कभी आलस्य मत करो, प्रेम से बोल दो, पिताजी चिंता मत करना, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत कमाऊंगा, सब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। और मन में बहुत बड़ी सोच रखना, बड़ी प्लानिंग रखना। जब मैं छोटा था, मेरे गांव में चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए जीप आती थी, तो सब बच्चे जीप के पीछे पीछे भागते थे। तो मैं उन बच्चों से कहता था, जीप के पीछे मत दौड़ो, धूल लगती है, एक दिन ऐसा आएगा हम जीप लाएंगे, तुमको बिठाएंगे, उनसे बोलता था। फिर मैं संत हो गया तो बात झूठी हो गई। तो संत बन करके जब बस लाया तो अपने जन्मभूमि पहुंचा, उन सब बच्चों को बिठाया बस में और गांव में घुमाया, तो बोले आपने अपना वादा निभा दिया है। बचपन में भी अपने मन में बहुत बड़ा संकल्प लीजिए, महत्वाकांक्षा जागृत कीजिए। जिस बालक के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, वो बालक पढ़ने में ढीला रहे, और जिस व्यक्ति के अंदर कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है, वो व्यक्ति काम करने में ढीला रहे। और जिस साधु में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो साधु बहुत ढीला ढाला रहे। ऐसे चलेगा, लगता है कहीं से खून निकलवा के आया है, मरा मराया आधमरा, टेढ़ा टेढ़ा जा रहा। और जिस साधु के अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, वो साधु फास्ट चलेगा, उसको जल्दी रहेगा, दिन रात संघर्ष और मेहनत करेगा। एक बालक देर तक सोता था, स्कूल की बस आ जाती थी तब भी सोता रहता था। उसके माँ बाप ढकेल ढकेल कर जगाते थे, इधर से जगाए तो लुढ़क के उधर को सो जाए, और उधर से जगाए तो इधर लुढ़क के सो जाए, आंख मूंदे रहता था। माँ बाप हैरान हो गए कि उपाय क्या है। द्वार पर बस खड़ी है, लेने आ गई है, स्कूल की बस है, ज़्यादा अधिक समय वेट नहीं कर सकती है, लेट हो रहा है, और ये भी आँख नहीं खोला है। उठो लाल है आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा सुंदर। भोर हुआ सूरज उगाया, नभ में पड़ी सुनहरी छाया।
मेरे प्यारे अब मत सो, प्रातः काल का समय न खो, आई बस ये चली जाएगी, फिर तो कैसे स्कूल जाएगा, बेटा उठो। जगा रही है माँ, उठता नहीं। माता पिता दोनों सलाह करते क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कितना इसको कहूँ, सुनता नहीं, मानता नहीं। वो बालक एक दिन गुरु का सत्संग सुनते हैं यूट्यूब चैनल में। उसमें यही शब्द आया था कि महत्वाकांक्षा को जागृत करो। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा ये जो अपना मकान है बहुत साधारण मकान है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है, नक्शा भी सही सलामत नहीं, लेकिन देख सामने वाले का मकान कितना सुंदर है। तुम भी बड़े हो जाना बेटा, ऐसा मकान बनाना और उस मकान में मुझको भी रखना। मैं तो तेरे को अच्छे मकान में नहीं रख पाया, पर तू, मुझे उम्मीद है, बहुत योग्य है, बुद्धिमान है, ऐसा मकान बनाएगा, 1 करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन तू बना सकता है। और अपने पास में तो केवल साइकिल है, देख उसके पास कार है, ऐसी कार भी तुझे खरीदना है, तो हम तुम दोनों कार में चला करेंगे। महत्वाकांक्षा जागृत कर। अब उस बच्चे का ध्यान उस मकान पर जाने लगा और उस कार पर जाने लगा। तो उसका मन सोचने लगा, ये कार कैसे आएगी, मकान इतना सुंदर कैसे बनेगा, तो इसके लिए तो पैसे चाहिए, पैसे कैसे आएंगे, तो इसके लिए तो हमें कमाना पड़ेगा। कैसे कमाऊंगा, तो इसके लिए मैं पढ़ाई करूं और अफसर बन जाऊं, तो वेतन मिलेगा, तो मकान बन जाएगा, कार भी आ जाएगी। रात में बच्चा सो जाता है, सवेरे 7 बजे बस आती है। वो बालक सुबह 5:30 बजे उठकर स्नान करके तैयार होकर के बस के इंतजार में अपने मकान के पोर्च के आगे कुर्सी पर बैठा हुआ है। माँ बाप उसके कमरे में जाते हैं, बालक नहीं है वहाँ, तो हम चौंक जाते, कहाँ चला गया। सब ढूंढा तो देखा कि मकान के बाहर पोर्च में बालक कुर्सी पर बैठा है। बोले तुम इधर? बोले मैं तो स्नान कर चुका, मुझे कार लेना है और मकान ऐसा बनाना है, इसलिए बस आ रही, पढ़ने जाऊंगा। महत्वाकांक्षा जाता है। आप यदि अपने बच्चे को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं, अपने शिष्य को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं, अपने भाई को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को पूरा रनिंग कराना चाहते हैं, अपने पति को खूब दौड़ाना चाहते हैं, तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा जागृत कर दो, फिर देखना वो स्वयं दौड़ स्टार्ट कर देगा। और जिसके अंदर कुछ आकांक्षा नहीं है, वह व्यक्ति अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रात में जो सपने देखते हो वो सपने सच होंगे कि नहीं होंगे, मन की कल्पना हो सकती है। जो बंद आंख में सोते समय तुम सपने देखते हो, झूठी कल्पना हो सकती है, लेकिन जो खुली आंख जागृत अवस्था में दिन में सपने देखते हो, वह सपने एक दिन साकार हो सकते हैं, और उनको साकार करने के लिए तुम बिल्कुल सुयोग्य व्यक्ति हो।